नमस्कार, मैं वैद्य स्मिता भूषण काळे, एमडी पंचकर्म केरल, संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय अब्दुल्ला, तालुका शिरोळ, जिला कोल्हापुर। फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संजीवनी आयुर्वेद पे सहर्ष स्वागत है। आज हम शौच विधि मतलब जो दिनचर्या का नेक्स्ट पार्ट है शौच विधि, उसके संबंधित व्याधियों को हम देख रहे हैं। तो आज हम पाइल्स, फिशर और फिस्टुला में क्या फ़र्क है ये आज देखेंगे। पाइल्स को मूल व्याध या बवासीर के नाम से जाना जाता है, फिशर को परिकर्तिका और फिस्टुला को भगंदर नाम से जाना जाता है। आधुनिक शास्त्र के अनुसार इन तीनों व्याधियों को एनोरेक्टल डिसीज करके जाना जाता है। एनोरेक्टल डिसीज मतलब जो व्याधियाँ गुदद्वार और गुदनलिका में उत्पन्न होती है उनको एनोरेक्टल डिसीजेस ऐसे बोला जाता है। ज़्यादातर लोग, उसमें भी खासकर महिलाएं, वैद्यों के पास चिकित्सा के लिए जाने के लिए बहुत देरी करते हैं क्योंकि उनके मन में बहुत संकोच निर्माण होता है। ऐसी व्याधि जो इस स्थान में पैदा हुई हो उसको डॉक्टर के पास कैसे उसका वर्णन करें, उनको कैसे बताएं, ऐसा उनके मन में संकोच निर्माण होता है। इसलिए अक्सर डॉक्टरों के पास जाने के लिए देरी होती है और वो बाद में वो व्याधि रौद्र रूप धारण करती है, किंतु ये बहुत गलत बात है। आम लोग खासकर इन तीनों बीमारियों को पाइल्स के नाम से ही संबोधित करते दिखाई देते हैं, लेकिन इन तीनों व्याधियों में बहुत फर्क है क्योंकि इन तीनों की निदान पद्धति अलग है, चिकित्सा पद्धति भी अलग अलग है। शुरुआत में हम पाइल्स के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। पाइल्स मतलब बवासीर। इसमें क्या होता है, गुदनलिका और गुदद्वार के अंदर और बाहर दोनों ओर मांसांकुरों की वृद्धि दिखाई देती है। उस जगह पे स्पर्श करने पर, उंगली डालने पर हमें वो सॉफ्ट कुशन के जैसे हाथ को महसूस होते हैं और उन मांसांकुरों की वजह से गुदद्वार में अवरोध उत्पन्न होता है। प्रवृत्ति के दौरान कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नॉर्मली इसमें वेदना का अभाव रहता है और रक्तस्राव दिखाई देता है। इसको हम नॉर्मली पेनलेस ब्लीडिंग भी कहते हैं। पाइल्स के दौरान जो खून का बहाव होता है उसका रंग ब्राइट रेड यानी फीके लाल रंग का दिखाई देता है। मतलब जब हमें कोई घाव होता है, घाव होने के बाद जैसे उसमें से जो रक्तस्राव निकलता है वैसा ही उसका स्वरूप दिखाई देता है। मल प्रवृत्ति के पश्चात यानी पहले मल बाहर आएगा, फिर उसके तुरंत बाद खून के धब्बे हमें टॉयलेट के पैन पे दिखाई पड़ते हैं। कभी कभार वहाँ पे जो मांसांकुरों की वृद्धि होती है वो फट जाते हैं और उसमें से बहुत ज़्यादा खून बहता हुआ दिखाई देता है। आधुनिक शास्त्रानुसार चिकित्सा की दृष्टि से और व्यावहारिक दृष्टि से इसके तीन भेद दिखाई देते हैं। एक है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल और तीसरा है इंटरनो एक्सटर्नल। जो इंटरनल पाइल्स रहते हैं वो ज़्यादातर गुदनलिका के भीतर की ओर दिखाई देते हैं और जो एक्सटर्नल पाइल्स रहते हैं वो गुदद्वार के इर्द गिर्द 3, 7 और 11 ऐसे जो घड़ी में टाइम का पोजीशन रहता है उसके अकॉर्डिंग वो एक्सटर्नल पाइल्स दिखाई देते हैं। और ज़्यादातर लोगों में वो दोनों मतलब अंदर और बाहर दोनों ओर दिखाई देते हैं। कभी कभार मल प्रवृत्ति के दौरान वो जो मांसांकुर रहते हैं वो अपने आप बाहर भी आते हैं और अंदर भी अपने आप चले जाते हैं। कुछ मांसांकुर बाहर ही लटकते हुए दिखाई देते हैं। तो पाइल्स की उत्पत्ति और उसका स्वरूप इस तरह से रहता है। अब हम आगे फिशर के बारे में जानकारी लेंगे। फिशर को आयुर्वेद में परिकर्तिका नाम से जाना जाता है। परिकर्तिका मतलब वहाँ पे गुद के चारों ओर और अंदर चीरा लगने जैसी, मतलब कुछ कट हुआ है या इंजुरी हुई है या किसी ने काटा है, कैंची से काटने के समान वहाँ पे बहुत दर्दनाक पीड़ा रहती है। ज़्यादातर जब वो कठी यानी कड़ा मल और सूखा यानी शुष्क मल उस व्रण के संपर्क में आता है तो रोगी को बहुत ही दर्द का सामना करना पड़ता है और उस दर्द को सहन कर पाना बहुत मुश्किल होने की वजह से अक्सर भयभीत होकर रुग्ण मल प्रवृत्ति की चेष्टा को रोक लेता है और बार बार ऐसे मल को रोकने की वजह से वहाँ पे जो मल का संचय होता है वो मल और भी सूखा और कड़ा हो जाता है और इसकी वजह से फिर उसको मल प्रवृत्ति के दौरान तीव्र वेदना का सामना करना पड़ता है। एकल बार बार ऐसे ही चली रहती है और उसके कारण वो गुदद्वार जो है वो सिकुड़ने लगता है। भय के कारण रोगी फिर से उस मल प्रवृत्ति की चेष्टा को रोक लेता है और आगे जाके फिर मल प्रवृत्ति
की संवेदना जब आएगी फिर वो थोड़ा सा मल बाहर त्याग देता है और फिर से उस वेग को धारण कर लेता है और इसके कारण बाद में ये रोग बहुत ही रौद्र रूप धारण कर लेता है और रोगी को मरण प्राय वेदना का सामना करना पड़ता है। रोगी मलप्रवृत्ति के पश्चात आगे 3-4 घंटे तक इस वेदना की तीव्रता को महसूस करता है। तो इन लक्षणों से आप फिशर को समझ सकते हैं। आगे हम फिस्टुला की ओर बढ़ेंगे। फिस्टुला मतलब इसको आयुर्वेद की भाषा में भगंदर के नाम से जाना जाता है। गुदद्वार की अंदर की त्वचा से लेकर बाहर की त्वचा तक एक लंबा व्रण, नलिका के समान एक लंबा व्रण वहाँ पे उत्पन्न होता है। उसके 2 मुख रहते हैं, एक मुख अंदर की ओर खुलता है और एक मुख बाहर त्वचा की ओर खुलता है। इस व्रण को नाड़ी व्रण या साइनस भी कहा जाता है। इसमें सूजन रहती है, पस फॉर्मेशन मतलब पोई की निर्मित होती है, एब्सेस का स्वरूप उसको बाद में प्राप्त होता है और आगे जाके वो एब्सेस पककर फूट भी जाता है और उसके बाद उस व्रण से पोय मिश्रित रक्त का स्राव दिखाई देता है। तो ऐसे है ये बगंतर यानी फिस्टुला का स्वरूप। अगर आप इन तीनों में से किसी एक व्याधि से गुजर रहे हैं तो इन लक्षणों के अनुसार आप इसका निदान घर में कर सकते हैं और ये बीमारी के लिए आपको वैद्य की सलाह जरूर लगेगी। आयुर्वेद के अनुसार इन व्याधियों के लक्षण, स्वरूप और चिकित्सा हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिए और बहुत लोगों तक शेयर कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल संजीवनी आयुर्वेद है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे बेल आइकॉन है उसको ज़रूर हिट कीजिए। धन्यवाद।